हेलो दोस्तों, मैं सरिता अपने चैनल हिंदी ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक या योजक के भेद के बारे में। पिछली वीडियो में हमने समानाधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। ऐसे समुच्चय बोधक जो किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं ये कारण, संकेत, उद्देश्य और स्वरूप सूचक होते हैं। इसी आधार पर इनको 4 भागों में बांटा है। तो पहले हम पढ़ेंगे कारण सूचक। कारण सूचक जो है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि, क्योंकि, इसलिए, ताकि। ये जो शब्द होते हैं ये कारण सूचक या कारणवाचक शब्द कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि जिन समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य कारण का पता चले उन्हें कारण सूचक कहते हैं, कारणवाचक या कारण सूचक कहते हैं। अब इसका हम वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेहनत करो ताकि सफलता मिल सके। मेहनत करने का कारण क्या है? सफलता मिलना। तो ताकि लगाकर हमने इसका कारण पता किया। खाया नहीं इसलिए कमजोर हो गया। खाना नहीं खाने के कारण क्या हुआ? कमजोर हो गया। तो ये इसलिए शब्द जो हमने लगाया ये इसका कारण का पता कर रहा है, इसलिए इसे कारण सूचक कहा जाता है। नंबर दूसरा है संकेत सूचक। अब संकेत सूचक में जो शब्द हैं वो आएगा जैसे यदि, तो, जो, तो और तथापि और यद्यपि। ये जो शब्द हैं ये संकेत सूचक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, जो समुच्चय बोधक संकेत अथवा शर्त प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। यानी ये जो समुच्चय बोधक जो ये शब्द हैं ये या तो ये संकेत या फिर शर्त प्रकट करते हैं इनके वाक्यों में आने पर। जैसे हम एक उदाहरण से हम इस तरह से समझ सकते हैं, यदि मैं शादी में गई तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। अब इसमें शर्त है, तुम्हें शादी में कब ले जाऊंगी? यदि मैं शादी में जाऊंगी। तो यदि और तो यदि शर्त थी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी, यानी यदि मैं जाऊंगी तभी तुम्हें ले जाऊंगी, अगर मैं नहीं गई तो नहीं ले जाऊंगी। तो ये एक शर्त प्रकट कर रहा है। दूसरा है जैसे जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं हो पाओगे। अब यहाँ पे जब तक और तब तक ये जो 2 शब्द हैं ये शर्त प्रकट कर रहे हैं, है ना, कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, शर्त ये है कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के जो शब्द जो हम संकेतवाचक या संकेत सूचक कहलाते हैं। अब जो तीसरा है वो है उद्देश्य वाचक या उद्देश्य सूचक। इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो है जैसे इसलिए, कि, ताकि या जिससे कि। ये जो शब्द हैं ये कहलाते हैं उद्देश्य सूचक। इसकी परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं, जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य के करने का पता चले उसे उद्देश्य सूचक या उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। अब हम इसको इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं, मीना इसलिए आई कि फल खरीद सके। मीना के आने का उद्देश्य क्या था? फल खरीदना। तो मीना इसलिए आई, यहाँ जो इसलिए लगाया हमने इसने उसके उद्देश्य को बताया है, इसलिए हमने इसे उद्देश्य सूचक कहा है। और एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बबीता चली गई है ताकि भावना को पढ़ा सके। अब यहाँ पे बबीता चली गई है, उसके जाने का उद्देश्य क्या था? भावना को पढ़ाना। तो यहाँ पे ताकि शब्द लगाया है, तो ताकि उसके उद्देश्य को बता रहा है। तो इस तरह से ये इसलिए कि,
ताकि, जिससे कि, ये जो शब्द हैं ये उद्देश्यवाचक या उद्देश्य सूचक कहलाते हैं। चौथा है स्वरूप सूचक। स्वरूप सूचक में वो शब्द आते हैं जैसे यानी, मानो, अर्थात, की। ये जो शब्द हैं ये कहलाते हैं स्वरूप सूचक। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जिन समुच्चय बोधक में शब्दों का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है उसको समरूप वाचक शब्द कहते हैं। मतलब जो वाक्य या वाक्यांश होता है उसके जो पहले जो शब्द होते हैं उसका जो अर्थ है उसको स्पष्ट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, ऐसे झटके लगे मानो भूकंप आ गया। अब यहाँ पर पहला शब्द था ऐसे झटके लगे। अब इसको स्पष्ट करना है, इस वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उन्होंने भूकंप शब्द यानी भूकंप से बताया, उसकी कल्पना की है कि झटके इतने तेज थे जैसे भूकंप के होते हैं। तो मानो लगाने से क्या अर्थ हो गया कि ऐसे झटके लगे मानो भूकंप आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समुच्चय बोधक दो प्रकार के हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक।